Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the second part of the second chapter. बच्चों, पहले वीडियो में हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था पोलाइटनेस ऑफ द किंग, यानी विनम्रता का राजा। विनम्रता का मतलब प्यार से बात करने वाला। अब इस आगे हम इसे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो राजा है वो अपने व्यवहार से एक साधु का दिल जीत लेता है। यानी ये कहानी हमें बताती है कि हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही दूसरा हमारे साथ व्यवहार करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ, यानी ये कह रहा है कि इस कहानी को पढ़ो और पता लगाओ कि किस तरह से एक अच्छा व्यवहार दूसरे अच्छे व्यवहार को प्रेरित करता है। ठीक है। वंस there was a king. One day he went for hunting with his minister. They went quite far off in the jungle. Means once माने एक बार, there was a king, जो राजा था। One day एक दिन, he went for hunting. Hunting का मतलब होता है बच्चों शिकार करना, यानी जो राजा था वो शिकार करने जा रहा था। विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्रियों के साथ। दे वेंट क्वाइट फॉर ऑफ इन द जंगल, यानी वे सब जंगल में जो है शिकार करने के लिए जा रहे थे और काफ़ी दूर तक निकल गए थे। क्वाइट फॉर का मतलब काफ़ी दूर तक जंगल में निकल गए थे। ऑल ऑफ देम वर एग्जॉस्टेड and thirsty, so they decided to stop and take rest. All of them, यानी वे सब। exhausted का मतलब होता है थकना, यानी थक के बिल्कुल थकान हो जाना। and thirsty का मतलब प्यासा होना। वे सब बहुत थक चुके थे और प्यासे थे। so माने इसलिए, they decided to stop and take rest, इसीलिए डिसाइड का मतलब होता है उन्होंने निश्चय किया, इरादा किया। टू स्टॉप माने रुकने का, एंड टेक रेस्ट और आराम करने का, इसीलिए उन्होंने रुकने का और कुछ देर आराम करने का फैसला किया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एवरीवन वाज लुकिंग फॉर वाटर, सून दे फाउंड अ हट ऑफ एन ओल्ड हर्मिट। द किंग ordered one of the minister to go to the hut and bring some water. अब समझते हैं बच्चों इसे। everyone यानी प्रत्येक, was looking for water, प्रत्येक सैनिक जो है पानी की तलाश में घूम रहा था। looking for का मतलब होता है पानी की तलाश में घूमना। soon माने जल्दी ही। they found a hut, hut का मतलब होता है झोपड़ी। हट ऑफ एन ओल्ड हर्मिट, हर्मिट मीन्स एक साधु, यानी जो तपस्या करता है और अलग बिल्कुल एकांत में रहता है, तो हर्मिट का मतलब हो गया साधु। जल्दी ही वे एक झोपड़ी में पहुंचे, और वो झोपड़ी किसकी थी? एक साधु की। अर्थात वे जल्दी ही एक साधु की झोपड़ी मतलब उन्हें एक साधु की झोपड़ी मिली। द king ordered one of the minister to go to the hut and bring some water. bring का मतलब होता है लाना। the king ordered, राजा ने ordered यानी आज्ञा दी। one of the minister, अपने मिनिस्टरों में से एक मिनिस्टर को, to go to the hut यानी झोपड़ी में जाने के लिए। हट का मतलब झोपड़ी, झोपड़ी में जाने के लिए एक को आज्ञा दी। एंड ब्रिंग सम वाटर, और उससे कहा कि कुछ वाटर यानी पानी लेकर आओ। नेक्स्ट लाइन है। द मिनिस्टर वेंट इनसाइड एंड टोल्ड हर्मिट, ओह यू ब्लाइंड मैन, गिव मी सम वाटर। द ओल्ड हर्मिट सेड, बट आई हैव नो वाटर। मीन्स द मिनिस्टर वेंट इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर जाना। एंड टोल्ड हर्मिट, हर्मिट का मतलब मैंने बताया था आपको साधु होता है, यानी मंत्री जो है, मंत्री झोपड़ी में अंदर गया और साधु से कहा। टोल्ड का मतलब
कहना, ओ यू ब्लाइंड मैन, ओ अंधे व्यक्ति, ब्लाइंड का मतलब अंधे व्यक्ति, यानी वो मिनिस्टर जो है बड़ी जोर से उस साधु से बोलता है और गुस्से में कहता है, ओ अंधे व्यक्ति, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। द ओल्ड हर्मिट सैड, वो जो बूढ़ा साधु था उसने कहा, बट आई हैव नो वाटर, किंतु, बट का मतलब किंतु, मेरे पास पानी नहीं है। अगला स्टेंजा है, द मिनिस्टर रिटर्न विदाउट वाटर टू द किंग, द किंग देन सेंट हिज अनदर मिनिस्टर, द मिनिस्टर went to the old man and said, give me some water immediately. The old hermit repeated, I have no water. Means the minister returned without water to the king. जो मंत्री था, जो राजा का मंत्री था, वो विदाउट वाटर यानी बिना जल के राजा के पास आ गया, यानी जो मंत्री था वो बिना जल के ही राजा के पास आ गया। द किंग देन सेंड, द किंग मीन्स राजा ने, देन सेंड हिज अनोदर मिनिस्टर, यानी राजा ने फिर अपना दूसरा मंत्री, अनोदर मिनिस्टर का मतलब दूसरा मंत्री, पानी लाने के लिए भेजा। द मिनिस्टर went to the old man, मंत्री उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया, एंड said, और कहा, give me some water immediately, मुझे जल्दी से, immediately का मतलब होता है जल्दी से, मुझे जल्दी से पानी दो। The old hermit repeated, उस बूढ़े साधु ने दोबारा से कहा, I have no water, मेरे पास कोई जल, कोई पानी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। द किंग डिसाइडेड टू गो हिमसेल्फ, ही वेंट इनसाइड द हट एंड सेड, सर प्लीज गिव मी some water to drink. It will be very kind of you. The old hermit said, O king, please come inside and have as much water as you want. You can also take rest in my hut if you wish. अब इसे समझते हैं बच्चों, लाइन टू लाइन। द किंग डिसाइडेड टू गो हिमसेल्फ मीन्स राजा ने निश्चय किया अपने आप जाने का, यानी राजा ने कहा कि मैं अब खुद जाऊंगा उस साधु की झोपड़ी में। ही वेंट इनसाइड द हट एंड सैड, वह राजा की झोपड़ी में अंदर गया। इनसाइड द हट का मतलब झोपड़ी में अंदर जाना। एंड सैड और कहा, सर श्रीमान प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। श्रीमान प्लीज कृपया करके आप मुझे कुछ वाटर, सम वाटर का मतलब कुछ पानी पीने के लिए दे दीजिए। यानी राजा ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि श्रीमान आप मुझे पीने के लिए कुछ पानी दे दीजिए। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, यह आपकी बहुत बड़ी दया होगी। काइंड का मतलब दया होना। द ओल्ड हर्मिट सैड, बूढ़े साधु ने कहा, ओ किंग, ओ राजा, प्लीज कम इनसाइड। प्लीज कम इनसाइड का मतलब कृपया करके अंदर आइए, आपका मेरी झोपड़ी में स्वागत है। एंड हैव एज मच वाटर एज यू वांट, एंड आप जितना पानी चाहो आप यहाँ से ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो टेक रेस्ट इन माई हट इफ यू विश, अगर आपकी इच्छा हो, विश का मतलब इच्छा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरी झोपड़ी में कुछ समय के लिए, टेक रेस्ट का मतलब आराम करना, आराम भी कर सकते हो। यानी साधु ने कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पर आराम भी कर सकते हो। The king was surprised to see the hermit's behavior. He asked him why he refused to give water to his minister. The old hermit replied,
Their tone was harsh and impolite. I could recognize from your sweet and polite words that you are a king. This proves the fact that every person is known by his style of speaking. Means the king was surprised. Surprise का मतलब होता है आश्चर्य होना. टू सी द हर्मिट्स बिहेवियर. हर्मिट्स बिहेवियर का मतलब साधु के व्यवहार को. यानी राजा जो है साधु के व्यवहार को देखकर एकदम आश्चर्य में पड़ गया. उसे आश्चर्यचकित हुआ. He asked, उसने कहा, asked मीन्स कहना, him साधु से, why he refused to give water to his minister, कि आपने मेरे जो मंत्री आए थे उन्हें पानी देने से क्यों मना कर दिया. refused का मतलब होता है मना कर देना. तो मेरे मंत्री आपके पास आए थे, आपने उन्हें पानी क्यों नहीं दिया. The old hermit replied का मतलब उत्तर देना. मीन्स बूढ़े साधु ने उत्तर दिया. Their tone was harsh and impolite. their tone का मतलब उनकी जो वाणी थी, उनकी जो आवाज़ थी, was harsh माने बहुत कठोर थी, and impolite और उनमें शिष्टाचार नहीं था. यानी उन्होंने प्यार से नहीं कहा. वो एक तरह से विनम्रता से बात नहीं कर रहे थे. Could recognize from your sweet and polite words that you are a king. Means I could recognize, मैं पहचान गया, from your sweet and polite words, जो आपने मीठे और प्यार भरे words माने शब्द बोले थे, मैं उनसे पहचान गया. that माने कि you are a king, कि आप एक राजा हो. this proves, इससे साबित होता है. proves का मतलब साबित होना या सिद्ध होना. this proves the fact that every person is known by his style of speaking. मीन्स इससे साबित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति known मीन्स जाना जाता है, by his style of speaking यानी अपने बोलने के तरीके से ही व्यक्ति की पहचान होती है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति बुरा है. नेक्स्ट, द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस चैप्टर. So we conclude from the story that a kind words does not cost anything. Politeness is a duty which will be owed to ourselves as well as to our neighbors. A person who is polite to others show that she is cultured. A polite man always put the feelings of others first. He will not say things that will hurt them. Means अब इसे समझते हैं बच्चों. So we conclude का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना. यानी लास्ट में इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा. So we conclude, इससे हमें पता चलता है from the story, इस कहानी से, that a kind word does not cost anything, कि एक जो kind word होता है, जो एक दया का शब्द होता है, जो प्यार का शब्द होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती. cost anything यानी वो बहुत कीमती होता है. पोलाइटनेस इज अ ड्यूटी, यानी पोलाइटनेस का मतलब विनम्रता, प्यार से बात करना. विनम्रता हमारी क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है. विच विल बी ऑ टू आवर सेल्व्स एज वेल एज टू आवर नेबर्स, यानी जिसके द्वारा हम अपने आप के और अपने पड़ोसियों के भी आभारी होंगे. मीन्स जैसा हम व्यवहार अपने पड़ोसियों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार वो पड़ोसी हमारे साथ करेंगे. A person who is polite to others show that he she is cultured. Means एक व्यक्ति who is polite, जो कि दयावान है, जो कि प्यार से बात करता है, to others show वो दूसरों को दिखाता है. that माने कि he या she is culture, कि वह संस्कारी है, उसके अंदर संस्कार हैं, उसके अंदर अच्छी बातें हैं. यानी एक व्यक्ति जो अच्छा व्यवहार करता है, चाहे वो कोई लड़का हो, ही माए लड़का, शी आता है लड़की के लिए, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे वो कोई लड़की हो, उससे हमें पता चलता है कि वो एक संस्कारी है, वो एक अच्छा छात्र है या वो एक अच्छा बच्चा है.
A polite man always put the feelings to other first. एक पोलाइट मैन यानी एक विनम्रता पूर्वक व्यक्ति, यानी एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, प्यार से बात करने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपनी फीलिंग्स, अपने भाव पहले दूसरे के सामने रखता है, अपनी बात को पहले वो रखता है। He will not say things that will hurt them. वह कभी भी ऐसी चीजें नहीं करेगा या वो ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसी बातें नहीं करेगा जिससे किसी को हर्ट हो, यानी हर्ट का मतलब हानि हो, किसी को नुकसान पहुंचे। यानी वो कभी भी ऐसा व्यवहार या ऐसी बात नहीं करेगा जिससे जिससे किसी को हानि हो। तो बच्चों, इस चैप्टर से, इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें अपने साथ मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पूरा होता है। अब आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। इस चैप्टर के जो कठिन शब्द हैं, जो भारी शब्द हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उन वर्डों को याद भी करना है, उन वर्डों को बार बार बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बच्चों, इसके जो आपका बुक वर्क है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो आपको अगले टर्म में नोट्स के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।